चलिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी गुब्बारे की तरह हैं, उस गुब्बारे के अंदर जो है ना देश प्रेम भरा पड़ा है। हाँ। राष्ट्रवाद भरा पड़ा है। उस नरेंद्र मोदी को जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, उसमें हजारों मान सम्मान, सर्वोच्च सम्मान भरा पड़ा है। जो तमाम देश में की क्षमता, गरीबों के लिए दिन रात जीने की जो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना, आज आवास, राशन, ये तमाम चीज उस गुब्बारे के अंदर भरा पड़ा है। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आपके गुब्बारे के अंदर क्या भरा पड़ा है? राहुल गांधी के गुब्बारे के अंदर क्या भरा पड़ा है? विकास भरा है भाई। पाकिस्तान से प्यार, ये राहुल गांधी के अंदर भरा पड़ा है। हाँ। आतंकवादियों से साठगांठ, ये राहुल गांधी के अंदर भरा पड़ा है। चाइना से साठगांठ, ये राहुल गांधी के अंदर भरा पड़ा है। और न जाने क्या क्या भरा पड़ा है राहुल गांधी के अंदर। हिंदू धर्म से जो है कि जिस तरह से ये नफरत करते हैं, वो राहुल गांधी के अंदर भरा पड़ा है। मोदी के अंदर तो राष्ट्रवाद भरा पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर आतंकवाद, धोखेबाज, घोटालेबाज, नेशनल हेराल्ड केस, सेना का अपमान, ये सब चीज राहुल गांधी के अंदर भरा है। तो राहुल गांधी दिखा दे, मोदी जी तो दिखा दिया। नहीं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि मोदी जी के साथ तमाम मीडिया खड़ी है, इसलिए उनको जो है एक गुना ज्यादा दिखाया जाता है। अगर वही मीडिया राहुल गांधी के साथ करे हो तो देश के युवा नेता हैं और तमाम चीजों में आगे नजर आएंगे। लेकिन मोदी को इतना गुब्बारे की तरफ फुलाने की जरूरत क्या है? ये तो कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। मोदी जी को फुलाने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी को पुतिन भी कह रहे हैं कि मोदी इज बेस्ट, ट्रंप भी कह रहे हैं कि मोदी इज बेस्ट। अभी मोदी जी कहाँ गए थे मालूम है आपको? मालदीव जी, वहां गए थे। वहां पे सेना के भवन पे जो बर्थडे से पोस्टर छपवाए गए थे ना, पूरे सेना के भवन पे मोदी जी की तस्वीर, वो मोदी ने नहीं लगवाया था, वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने लगवाई थी। तो मोदी जी को तो ये लोग जो है कि बुला रहे हैं। आज जो है सबसे ज्यादा अवार्ड, सबसे ज्यादा पुरस्कार देश विदेशों में मोदी जी को मिल गया। तो ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं बर्दाश्त हो रहा है। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को पीछे, मोदी जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, ये राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है ना। मोदी जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, पछाड़ दिया। 4077 दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, मोदी जी 4077 से ज्यादा दिन कंप्लीट कर लिए। तो ये राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो। राहुल गांधी को डर है कि मोदी जी उनके परनाना का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा। मतलब नेहरू जी परनाना, राहुल गांधी को इस पे एक बात की डर लग रहा है। हाँ, तो मोदी जी के अंदर तो पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ मोदी जी के अंदर जो जहर भरा हुआ है कि आज ऑपरेशन महादेव भरा पड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर भरा पड़ा है मोदी के अंदर, ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र भरा हुआ है, ऑपरेशन टर्की, ऑपरेशन दोस्त टर्की में मोदी जी ने भेजा, ऑपरेशन ब्रह्मा आज कई देशों में जो आपातकाल आ रहा है। जिस ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, सदन में तो नेता प्रतिपक्ष बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक है आपने चलाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के फायदे क्या है वो भी तो गुनाइए। नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है, तमाम तो सवाल पूछेंगे ना, तो जरूरी तो है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के फायदे राहुल गांधी को नहीं दिखेगा ना। ऑपरेशन सिंदूर के फायदे राहुल गांधी को नहीं दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो क्या माइक, अरे ये आईडी साला तब से बोलता नहीं, तब से देखा नहीं तूने। राहुल गांधी को कैसे दिखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा? ये नहीं दिखेगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को ये नहीं दिखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो जल संधि था उसको हमने तोड़ने का काम किया और वो अभी तक बंद है। ऑपरेशन सिंदूर आज तक चालू है, बंद ही नहीं हुआ। बंद कहाँ हुआ? अच्छा, आज तक चालू है। बस उसको देखने के लिए राष्ट्रवादी चश्मा चाहिए, पाकिस्तान से प्रेम वाला चश्मा राहुल गांधी निकालेंगे तब उनको दिखेगा। आज पी चिदम्बरम कह रहे हैं ना, पूर्व विदेश मंत्री इनके, गृह मंत्री, कि जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। अच्छा, मतलब बता लीजिए। पूरा देश कह रहा है, पूरा दुनिया कह रहा है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आतंकवादी जो है कि पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान ने समर्थन मिला और उसका साठ-काट जो है कि वहाँ के लोकल लोगों ने किया। ये बात राहुल गांधी स्वीकार ही नहीं सकते हैं। तो राहुल गांधी मोदी जी के व्यक्तित्व से घबरा गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी ये घबरा गए हैं कि वो 58 साल उनकी उम्र हो गई, 2 साल बाद उनका वृद्धा पेंशन लग जाएगा, 60 साल सीनियर सिटीजन में चल जाएंगे। राहुल गांधी ये कह रहा है, ये देख के डर गए हुए हैं। राहुल गांधी का तो 2 साल बाद पेंशन लग जाएगा भाई, वृद्धा पेंशन। अब उनको अच्छा होगा, मोदी जी ने वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया है। अच्छा, हाँ, ये तो राहुल गांधी के दोनों हाथ में लड्डू है। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वृद्धा पेंशन उठा के मजे लेंगे। अच्छा, तो राहुल गांधी को तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि थैंक यू मोदी जी, आपने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 2 साल बाद इनका वृद्धा पेंशन लग जाएगा।
60 साल हो जाएगी ना भाई साहब, बिल्कुल। अब 60 साल में तो इनको वृद्धा पेंशन मिलेगा और भी सारी योजनाएं मिलेगा। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। आने वाले समय में जो देश के युवा नेता है, युवा चेहरा है, वो राहुल गांधी के रूप में कहीं न कहीं आने वाला है। और देश का युवा भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। नहीं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब वो भारत का बने कि पाकिस्तान का बन सकते हैं, चाइना का भी बन सकते हैं। राहुल गांधी को सबसे अच्छा होगा वो इटली का प्रधानमंत्री बन जाए, नानी के घर पे। अच्छा, हाँ, ननिहाल है, उनको बहुत समर्थन मिलेगा। अब बाल पक गए उनके, दाढ़ी पक गए, क्या नहीं पक गया। वो आदमी आज तक जो है सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री, दादी भी ऊपर से ऊपर नाना भी कह रही होगी कैसा पोता हमारे घर में आया। अच्छा, हाँ, अरे भाई ये तो हुआ कि मतलब नाम खराब कर, नाम डुबा दिया राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी। 3 बार से लगातार ये फेल हो रहे हैं और उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो FIR हो जाता है। राहुल गांधी सरेंडर कर रहे हैं, जाके खुद सरेंडर कर रहे हैं सेनाओं के अपमान में, और वो मेरे ऊपर FIR करवा रहे हैं। राहुल गांधी खुद, मतलब मैं क्या ही बताऊं, तो बाहर तो बनता है ना, बाहर थे, हमने अंदर कर दिया, तो इसमें मेरी गलती है क्या ना जी? अरे अब बाहर हैं आप, मैंने आपको अंदर खींच लिया, तो गलत जगह अंदर कर दिया ना भाई। गलत ये है, लेकिन इसकी सजा तो कोर्ट देगी ना। कि राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी एक दिन में संविधान लेके घूमते हैं जी, और दोपहर में इनके गुंडे मेरा अपहरण और हत्या करने का प्रयास करते हैं। माँ बेटा बहन लोग आज तक 70 साल से सोनिया गांधी, इस बार कब आए, हो गया 50-60 साल हो गया होगा सोनिया गांधी को इस देश में रहते हुए। जो औरत को लोकतंत्र नहीं लिखने आया है, उसके हवाले हम अपना देश कर दें। अच्छा, जिसको हिंदी में लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र लिखते हैं ये लोग, माँ भी और बेटी भी और बेटा भी, लोकतंत्र और लोकतंत्र में फर्क नहीं समझ रहे हैं, उसके हवाले हम देश कर दें। ये कभी नहीं हो सकता। और जिस राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सरेंडर कर रहे हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं, बवंडर है। अच्छा, और ये बवंडर जब तक रहेगा, ना तो गांधी परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, ना कांग्रेस पार्टी की कभी सरकार बन पाएगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वो बवंडर होते तो पाकिस्तान के सामने अपने घुटना नहीं टेकते। जिस तरीके से हमारे सेनाओं ने एकदम कमर बांध रखा था कि उसके घर में घुस के मारेंगे, लेकिन एन वक्त पे तो नरेंद्र सरेंडर हो गए। सेना ने तो इससे पहले भी कमर बांध रखा था, फिर आपने चाइना को मानसरोवर क्यों दे दिया? सेना ने तो इससे पहले भी कमर बांध रहा था, फिर आपने PO को क्यों नहीं ले लिया? सेना ने तो इससे पहले भी कमर बांध रहा था, तो फिर जो है कि कच्चा द्वीप श्रीलंका को क्यों दे दिया? सेना ने तो इससे पहले, सेना तो हमेशा कमर बांध के तैयार है, लेकिन इस बार जो है 1 इंच जमीन तो नहीं दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने तो जमीन नहीं दिया, तो सरेंडर कर रहे हैं आप, घुटने टेक रहे हो आप जो है कि हमारे उनके 99,000 कितने सैनिक छोड़ दिए। जब सैनिक लाहौर में घुस गई थी तब आप खुद सरेंडर हो गए, और आप कह रहे हो कि आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी। आयरन लेडी कहने से नहीं होता है, आयरन मैन बनने से होता है। अच्छा। हाँ, मोदी जी ही असली आयरन मैन है, समझे, आयरन मैन। और इन्होंने तो पाकिस्तान के घर में, कांग्रेस के नेताओं ने तो कहा कि आयरन लेडी ने तो पाकिस्तान को घर में घुस के खदेड़ दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पहले ही सरेंडर हो गए। PA को क्यों नहीं ले लिए आयरन लेडी? PA को ले लेना चाहिए था ना उस समय, वहां पे झंडा लहरा देना चाहिए था। जब टुकड़ा किए, क्या बात कर रहे हैं कि एक गांधी टुकड़े करता है और दूसरा पोता है जो है कि देश को बचाने का। पाकिस्तान बना दिए, बांग्लादेश बना दिए, चाइना को आधा जमीन दे दिए, क्या क्या नहीं किए। आप कह रहे हैं कि हम आयरन लेडी है। तो ये सब जो है कि वो है ना अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं राहुल गांधी की गुब्बारे की तरफ फूले हुए हैं, तो उनके अंदर झांक के देखे राहुल गांधी क्या क्या मिलेगा। उसके अंदर धारा 370 हटाए वो मिलेगा, ट्रिपल तलाक मिलेगा, राम मंदिर मिलेगा, तमाम वो चीजें मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी के अंदर अगर झांक के आप देखिए, राहुल गांधी के अंदर हो सके, आप कहीं कैमरा लगता है ना एक्सरे, तो डाल के देखिएगा राहुल गांधी के अंदर क्या मिलेगा। आतंकवाद मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा, जाति में बांटने का जो है कि डेफिनेशन मिलेगा, धर्म पे बांटने का डेफिनेशन मिलेगा, उसके बाद जो है कि भाषा के नाम पे बांटने का डेफिनेशन मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है ना वो राहुल गांधी के अंदर आपको मिल जाएगी। वो डिक्शनरी है जिसको आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे या कवर खोलेंगे ना, तो ये सब चीजें मिल जाएगा। नेशनल हेराल्ड मिल जाएगा, और न जाने 2G एक्सपेरियम घोटाला, जीप घोटाला, क्या क्या घोटाले नहीं मिल जाएंगे। और न जाने कितने साइंटिस्टों की संदिग्ध हत्या, वो भी राज मिल जाएगा, है ना। देश के साधन और संसाधन गायब करने का, ये 2014 से पहले सोनिया गांधी जो है कि 12 सूटकेस लेके जाती थी ननिहाल, कहाँ पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अचानक इनकी विदेश यात्रा बंद हो गई और 12 सूटकेस भी ले जाना बंद कर दिए। तो भाई 12 सूटकेस में जाता क्या था ये तो बताओ। अब आप जाते कहाँ थे? ना तो आप ननिहाल इटली कभी गए नहीं, अब तो जाते कहाँ थे आप? तो ये सब चीज राहुल गांधी के अंदर आपको मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी के अंदर मिलेगा राष्ट्रवाद, देशभक्त। और बहुत जल्द अगर नरेंद्र मोदी के गुब्बारे में झांकेंगे ना आप, तो मथुरा का प्लान भी मिल जाएगा। बताइएगा मत किसी को, चुप चुप। अच्छा, हाँ बताना मत। सीता मंदिर बन रहा है बिहार में, उसका भी प्लान मिल जाएगा नरेंद्र मोदी के गुब्बारे में।
हाँ, मथुरा वाला प्लान भी मिल जाएगा, आप जाके देख लो। अच्छा। हाँ, आप पीए को लेने का भी प्लान मिल जाएगा। यही राहुल गांधी गुब्बारा में झांकना चाहते हैं कि मोदी जी का जो प्लान है पीओ के लेने का, मोदी जी का जो प्लान है मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का, वही देखना चाहते हैं, ताकि भाईजान टोपी जान को जो है खबर पहुंचा, बता सके कि कब बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, विरोध हो सके। चलिए, ये तमाम बातें हैं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। है अब आप कितना बजाइएगा? 5-5 मिनट का हम लोग को सिर्फ वीडियो बना दीजिए।